बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज है। पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में मना रही है। लखनऊ से लेकर प्रदेश के सभी 18 मंडलों तक नीले झंडों और कार्यकर्ताओं का जोश नजर आ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी इस आयोजन के जरिए अपनी चुनावी जमीन और कार्यकर्ताओं की एकजुटता को धार देने जा रही है। तो बीएसपी सुप्रीमो का जन्मदिन आज है। मायावती आज पुस्तक का भी विमोचन करने वाली हैं। 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिवस पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी लखनऊ को भी नीले रंग में रंगा जा रहा है। इस वक्त मैं बसपा मुख्यालय के बाहर मौजूद हूं, जहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर्स यहां पर जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए लगाए गए हैं और यही हालत पूरे शहर भर की है। आपको बता दूं कि सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिवस सुबह से ही शाम तक मनाया जाएगा। केक काटा जाएगा, लोग जश्न मनाएंगे। इसी के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को एकत्रित होने, एकजुट होने और संगठन को मजबूत करने का निर्देश भी दिया जाएगा। इसके साथ लखनऊ का जो बसपा मुख्यालय है, यहाँ पर खुद मायावती मौजूद रहेंगी, अपने पार्टी का जन्मदिवस का जश्न मनाएंगी। इसी के साथ प्रेस वार्ता करेंगी और अपनी पुस्तक का विमोचन करने का भी काम किया जाएगा। एक बात तो स्पष्ट है कि 9 अक्टूबर को जो महारैली लखनऊ में हुई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता एकत्रित हुए, एक बड़ी भीड़ जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है, उसका यहां पर दिखाने का काम किया गया था, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं नेताओं में जबरदस्त उत्साह है, पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। और एक बात भी स्पष्ट है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है, वो अकेले अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें भी अब आगे देखने को मिलेंगी। लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम बैठकें हो रही हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ जो बहुजन समाज पार्टी के छुपे हुए कार्यकर्ता नेता या फिर जो अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में नहीं आए हैं या फिर वो बहुत ज्यादा फील्ड पर अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट किया जाएगा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। और पूरे प्रदेश भर में जो 9 अक्टूबर को तस्वीरें लखनऊ में देखने को मिली थी, कुछ उसी तरीके की भीड़ पूरे प्रदेश भर के हर मंडल मुख्यालय पर देखने को मिलेगी। और एक मैसेज भी देने का काम किया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है। संग्रीश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। और प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है इस मौके पर, सुनिए जरा। 15 जनवरी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन, प्रदेश भर में क्या माहौल रहेगा, किस तरीके से पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे, क्या मैसेज देंगी, इस पर बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 9 अक्टूबर का दिन हमने देखा, बड़ी भीड़ थी। 15 तारीख को भी अब कार्यक्रम जगह जगह पर किए जाएंगे। क्या तैयारी है, किस तरीके से जश्न मनाएंगे? क्या जो विपक्ष है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, उसमें खलबली पैदा हो? अब उनमें खलबली है कि नहीं, ये तो आप ही बता सकते हो। लेकिन मुझे जो मानना है कि 9 अक्टूबर को ही उन लोगों की जमीनें खसक गई थी, जब राज्यव्यापी मात्र मानवर मसीहा कांसीराम साहब की पूर्ण तिथि का कार्यक्रम हुआ था राज्यव्यापी। और उसके बाद फिर 6 दिसंबर को हुआ। 6 दिसंबर को जो कार्यक्रम हुआ, उसमें नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र स्थल था। वहाँ पर हमारे 6 मंडल के लोग थे और 12 मंडल के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाधि परिवर्तन स्थल पर थे। पहले प्रदेश स्तर पर राज्यव्यापी कार्यक्रम, फिर प्रदेश में 2 जगह, अब मान्य बहन जी का जन्मदिन 18 जगह। जो 18 मंडल मुख्यालय है, वहाँ पर मान्य बहन जी के निर्देशन में हम लोग मान्य बहन जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। एक बड़ी सभा होगी और वो जन्मदिन बहन जी का जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भैया, बीएसपी के जन कल्याणकारी दिवस पर एसपी बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे उत्तर प्रदेश में सत्ता में रह चुकी है। बीच में मायावती जी की निष्क्रियता हुई, उसके चक्कर में बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। अगर बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम से आज भी लगती है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा डेंट देगी और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के सामने वो भी एक तीसरी कंटेंडर बन के आएगी और बहुत कड़ा मुकाबला देगी। नहीं, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। सरकार को अपने काम पर, अपने नेताओं पर, अपनी योजनाओं पर और कार्यकर्ताओं पर और उससे अधिक प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्यार देगी। 27 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ, पूरी मजबूती के साथ बनेगी।